हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस मैथ क्लासेज में। मैं गिरधर लाल यादव। पिछले वीडियो में हमने ओम के नियम के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था कि ओम का नियम क्या होता है कि चालक के सिरों के बीच उत्पन्न जो विद्युत विभवांतर होता है वो चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I के समानुपाती होता है। इसे हम ओम का नियम कहते थे। ओम के नियम का हमने प्रायोगिक सत्यापन भी कंप्लीट पढ़ लिया था कि विद्युत धारा और विभवांतर के मध्य जब ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इससे ये सिद्ध होता है कि विद्युत जो विभवांतर है वो विद्युत धारा I के समानुपाती होता है, जो कि आपने पिछले वीडियो में देख लिया होगा। अब हम उसके आगे देखते हैं। आगे आपका जो टॉपिक है या जो बिंदु है वो है प्रतिरोध। कि सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए कि प्रतिरोध होता क्या है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी जो चालक है वो अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु जो है वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और परमाणुओं के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से अधिक दूरी होने पर कम बंध से अनाबंधित होते हैं। इसलिए वो जो है वो अनियंत्रित गति करते हैं, जिससे परमाणु और अणुओं के कारण उनकी गति में अवरोध उत्पन्न होता है, बाधा उत्पन्न होती है। और वो जो अवरोध या जो बाधा उत्पन्न होती है वही क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो ध्यान दीजिए सामने, जैसे मान लो आपके पास में ये कोई भी चालक है। मान लो आपके पास में एक कोई भी चालक है। इस चालक में जो है ये जो चालक है वो परमाणु और अणुओं से मिलकर बना हुआ है। ये जो चालक है वो परमाणु और अणुओं से मिलकर बना है। अब इन परमाणुओं के बाह्यतम कोश में जो है वो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बाह्यतम कोश में जो है वो क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये तो जैसे मान लो आपके क्या हो गए, परमाणु, और ये जो है वो आपके क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन। ये आपके क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन। इस चालक को जब हम विद्युत परिपथ से जोड़ते हैं, इस चालक को जब हमें विद्युत परिपथ से जोड़ते हैं, बड़ा सिरा प्लस का होगा, छोटा सिरा माइनस का होगा। जैसे यहाँ प्लग लगाएंगे वैसे विद्युत धारा बहना शुरू हो जाएगी। विद्युत धारा बहने की दिशा मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि धनावेश की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्या, इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस दिशा में गति करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस दिशा में गति करेंगे, इस दिशा में गति करेंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके प्रभाव में ये परमाणु जो हैं वो बाधा उत्पन्न करेंगे या रुकावट उत्पन्न करेंगे। इस बाधा या इस रुकावट को ही क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। इसको आप सिंपल तरीके से पढ़ सकते हैं कि जैसे मान लो कि आपको दौड़ने के लिए कहा जाए और भीड़ वाला क्षेत्र है तो उसको में आपको दौड़ने में थोड़ी सी रुकावट उत्पन्न होगी या बाधा उत्पन्न होगी। तो वो जो रुकावट और जो बाधा उत्पन्न हो रही है उसको आप प्रतिरोध से समझ सकते हैं। और अगर खाली एरिया है तो आप उसमें आराम से आसानी से दौड़ सकते हैं, उसमें आपको कोई जो है वो बाधा या रुकावट उत्पन्न नहीं होगी। तो उसमें आपको कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, प्रतिरोध की परिभाषा क्या है कि विद्युत परिपथ में आवेशों के प्रभाव में या विद्युत धारा के प्रभाव में जो बाधा उत्पन्न होती है या जो रुकावट उत्पन्न होती है उसी को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। दोबारा से सुने ध्यान से, किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव में जो बाधा उत्पन्न होती है या जो रुकावट उत्पन्न होती है उसी को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। मैं यहाँ पर परिभाषा लिख देता हूँ, आप ध्यान से देखिए। किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा या रुकावट को ही प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। यह आपके प्रतिरोध की सिंपल परिभाषा हो गई कि किसी विद्युत परिपथ में आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा या रुकावट को ही क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है।
ये आपका चित्र हो गया, ये आपके प्रतिरोध की क्या हो गई, परिभाषा। अब देखेंगे हम सूत्र, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। प्रतिरोध का जो सूत्र है वो हम ओम के नियम से निकालेंगे। ओम का नियम आप पढ़ चुके हो, V समानुपाती क्या होता है, I। V बराबर में, यहाँ समानुपाती के चिन्ह को हटाया था तो V बराबर में क्या आया था, RI। और मैंने ये कहा था कि R यहाँ पर एक क्या है, नियतांक है, जिसको आप स्थिरांक भी कह सकते हैं, जिसे आप चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ से ये जो चालक तार का जो प्रतिरोध है इसको किससे व्यक्त करेंगे, R से। प्रतिरोध को किससे व्यक्त करेंगे, R से। तो इस R को, इस I को इधर लाएंगे तो R बराबर में क्या हो जाएगा, V/I। यह आपके प्रतिरोध का क्या हो गया है, सूत्र। चित्र हो गया, परिभाषा हो गई, यह आपका सूत्र हो गया ओम के नियम से प्रतिरोध का कि R बराबर में क्या होता है, V/I। अब यदि हम यहाँ से इसके मात्रक की बात करें कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक हमेशा आप सूत्र से ही निकालेंगे। तो ये R तो प्रतिरोध है, V क्या है, यहाँ पर विद्युत विभवांतर है, जिसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। I यहाँ पर क्या है, विद्युत धारा, जिसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और वोल्ट बटे हुए जो एम्पियर है वही क्या कहलाता है, ओम। वोल्ट बटे हुए एम्पियर ही क्या कहलाता है, ओम। और ओम का भी जो है वो संकेत होता है, जिसको आप इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या हो गया है, ओम हो गया है। उसके बाद में यहाँ से जो है वो आपको 1 ओम की परिभाषा पूछ सकता है कि 1 ओम प्रतिरोध किसे कहते हैं, 1 ओम प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि 1 ओम प्रतिरोध क्या होगा, ये कह रहा है कि इस R बराबर में 1 कब हो सकता है, जब V बराबर में भी 1 हो और I बराबर में भी 1 हो, तो R बराबर अपने आप ही क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, यदि V बराबर में 1 वोल्ट हो, 1 वोल्ट हो, I बराबर में 1 एम्पियर हो, तो R बराबर में 1 ओम होगा। ये इसकी शॉर्ट परिभाषा है जो आपको याद रखनी है। यदि V बराबर में 1 वोल्ट हो, I बराबर में 1 एम्पियर हो, तो R बराबर में अपने आप ही 1 ओम प्रतिरोध होगा। इसकी आप जो है परिभाषा बनाएंगे तो कैसे बनेगी परिभाषा, यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में या चालक में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, तो उत्पन्न होने वाला जो प्रतिरोध होगा वो 1 ओम प्रतिरोध कहलाएगा। इसके मैं आपको यहाँ पर एक परिभाषा लिख देता हूँ। देखिए क्या होगी परिभाषा, परिभाषा किसकी है, 1 वोल्ट या 1 ओम प्रतिरोध की, 1 ओम प्रतिरोध। इसकी परिभाषा क्या होगी, आप ध्यान से सुने। किसी चालक में 1 एम्पियर विद्युत धारा, 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यदि 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है, 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न होने वाला प्रतिरोध 1 ओम प्रतिरोध कहलाता है। 1 ओम प्रतिरोध कहलाता है। यह आपकी 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा हो गई कि किसी चालक में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यदि 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न होने वाला प्रतिरोध 1 ओम प्रतिरोध कहलाता है। तो देखिए हमने प्रतिरोध के बारे में क्या क्या पढ़ लिया।
प्रतिरोध की हमने परिभाषा पढ़ ली कि किसी विद्युत परिपथ में आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा या रुकावट को ही क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा कि प्रतिरोध का जो है वो सूत्र क्या होता है, तो सूत्र हमने ओम के नियम से निकाला कि ओम के नियम से सूत्र होता है V समानुपाती I, समानुपाती के चिन्ह को हटाया तो आया V बराबर में RI। R यहाँ पर एक नियतांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, अर्थात प्रतिरोध को जो है वो R से व्यक्त करेंगे। तो यहाँ से जैसे ही इस I को इधर लाएंगे तो R बराबर हो जाएगा V/I, V बटे वे में I। तो ये जो है वो प्रतिरोध का क्या हो गया, सूत्र हो गया। उसके बाद हमने मात्रक निकाला, मात्रक हमें सूत्र से निकालेंगे तो V यहाँ पर जो है वो विद्युत विभवांतर है जिसका मात्रक वोल्ट है, I विद्युत धारा है जिसका मात्रक क्या है, एम्पियर, और वोल्ट बटे हुए एम्पियर को ही क्या कहा जाता है, ओम, और ये जो है वो ओम का क्या है, संकेत है। फिर आपका आगे आया कि 1 ओम प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा पूछने का मतलब ये है कि इस R बराबर में 1 कब हो सकता है, जब V बराबर में भी 1 हो और I बराबर में भी 1 हो, तो R बराबर में अपने आप ही क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो देखो यहाँ मैंने शॉर्ट ट्रिक्स लिख दी है कि यदि V बराबर में 1 वोल्ट हो, I बराबर में 1 एम्पियर हो, तो R बराबर में 1 ओम प्रतिरोध होगा। आप इसकी परिभाषा भी बना सकते हैं या परिभाषा लिख सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी चालक में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यदि 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है तो उत्पन्न होने वाला प्रतिरोध 1 ओम प्रतिरोध कहलाता है। तो ये था आपका प्रतिरोध। तो हमने परिभाषा, सूत्र, मात्रक और 1 ओम प्रतिरोध के बारे में विस्तृत जानकारी ली है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।